प्रबुद्धजनों प्रणाम। दृश्य, दृष्टा, साक्षी एंड बियॉन्ड, व्हाट इज़ दैट? पॉसिबली दैट इज़ आध्यात्मिक मौन। आइए जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक क्षेत्र में भीड़ एक स्वार्थी इकाइयों का झुंड मात्र है। दिखने में तो भीड़ भी एक समूह लगती है, पर होती नहीं है। भीड़ की प्रत्येक इकाई स्वार्थ लिए ही होती है। समूह का निश्चित उद्देश्य होता है। भीड़ एक अस्थायी झुंड है। दुनिया में तो भीड़ ही भीड़ है। भौतिकता का प्रभाव इतना है कि समूह भी भीड़ जैसे ही लगने लगे हैं। यहाँ तक कि जहाँ वस्त्र भी यूनिफॉर्म जैसे हैं, भौतिकता के प्रभाव में यूनिफॉर्म्ड समूह भी कभी कभी भीड़ जैसा व्यवहार करने लगते हैं। विचार कर देखिए कि जननायक बनने की अभिलाषा लिए कितने ही होंगे जिनका यह भ्रम एक दिन टूट जाता है। अब थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं। पहले तो यह कोई क्षेत्र नहीं, क्षेत्रहीनता या क्षेत्रविहीनता ही इसका पहला प्रभाव लगता है। जब यह क्षेत्र ही नहीं तो भीड़ का यहाँ अर्थ ही क्या? आध्यात्मिक इकाई आत्मा है और उसकी स्वाभाविक प्रेजेंस मौन है। ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। भौतिकता की पूर्ण अनुपस्थिति मौन है। कुछ विद्वान जन दृश्य और दृष्टा शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ साक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ ये शब्द हैं वहाँ प्रश्न उठते हैं। प्रथम, जहाँ दृश्य है वहाँ भौतिकता है क्या? आप बताइए। द्वितीय, जहाँ दृष्टा है क्या वहाँ भी भौतिकता नहीं है? आप बताइए। तृतीय, जहाँ साक्षी है वहाँ साक्ष्य भी होगा क्या? और क्या साक्ष्य भौतिक नहीं? आध्यात्मिक संदर्भ में ये जो शब्द है साक्षी, साक्षी कौन और किसका? क्या साक्षी में भी भौतिकता जुड़ी है? पता नहीं, कोई तो बताए। अब आता है मौन और महाशून्य। एब्सेंस ऑफ साउंड मौन नहीं है। यदि ऐसा होता तो गूंगा और बहरा आनंद में होता। ऐसा भी नहीं है। आप बताइए। दृश्य, दृष्टा, साक्षी एंड बियॉन्ड भी कुछ है क्या? या ये इंटरमीडिएट स्लाइड्स हैं? आगे बढ़ें। नंबर 1, क्या मौन और महाशून्य एक ही हैं या पृथक हैं? नंबर 2, यदि पृथक हैं तो कैसे? और क्या मौन ही महाशून्य की पूर्व अवस्था है? इस संसार में किसी व्यक्ति को शब्दहीन या किसी क्षेत्र को ध्वनि विहीन पाएं तो भी क्या वह मौन और महाशून्य कहलाएगा? संभवतः नहीं। व्यक्ति तो भौतिक मौन भी धारण नहीं कर सकता। सांसों की मंद ध्वनि का प्रभाव तो रहेगा ही। आध्यात्मिक मौन, क्या इसे हम दृश्य, दृष्टा या साक्षी जैसे भारी भरकम संबोधनों से भी मुक्त कह सकते हैं? हाँ या ना? संभवतः हाँ। जब, जहाँ और जैसे ही दृश्य, दृष्टा और साक्षी भी शून्यता में मिल महाशून्य हो जाएं, वह है आध्यात्मिक मौन। यही संबोधन है जब एकाकी भी कोई भाव नहीं रहता, सब महाशून्य में व्याप्त हो जाता है। यही चेतन तत्व आत्मा का चिर आनंद है। यह कोई अवस्था नहीं, आध्यात्मिक मौन है। अन्य जन की भांति इसको शब्दों में ढालते हैं। सांसारिक संदर्भ में
मुक्त अवस्था में भी जब तक देह धारण है वह है आध्यात्मिक मौन। आध्यात्मिक मौन का ही ट्रांसफॉर्मेशन महाशून्य है, ये पृथक नहीं। और यही है प्रकृति की गोद और यही है परमात्मा की कृपा। अब समय कोई रहस्यमयी फोर्थ डायमेंशन नहीं, बल्कि ये पारदर्शी है। अब आपके लिए ये समय भी अपनी भूत, वर्तमान और भविष्य की पहचान मिटा देगा स्वयं। अपनी प्रवृत्ति के वशीभूत ये भीड़ आपके आसपास आएगी, रूप बदल बदल कर, कभी कोई समूह बनकर, कभी कोई संगठन बनकर, क्योंकि अब चेतन तत्व आत्मा साक्षात आनंद है। इस भीड़ का अब कोई अर्थ नहीं, ये भीड़ चाहिए किसे पता नहीं। ऐसी अवस्था में जब तक देह त्याग नहीं हुआ है तो आप पूज्य, पूजनीय, परम तपस्वी, परम त्यागी, देव रहा बाबा जैसे तो हो ही सकते हैं। कितने संसारी चाहते हैं देव रहा बनना या देव रहा जैसा बनना, पता नहीं। इसी महाशून्य में सब पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं जो समय की स्लाइड्स में बताया, सुनाया, दिखाया या लिखा ना गया हो। आप सभी विद्वान जन जानते हैं। इन सभी अंकों को आप ऐसे ही माने जैसे कोई बच्चा ताज़ा ताज़ा सीखा हो और एक का पहाड़ा रट रहा हो। इसको ऐसे समेटते हैं कि फर्स्ट, दृश्य या दर्शन में माया की पराकाष्ठा छिपी है। सेकंड, वाणी में माया अधमरी जैसी है। थर्ड, शब्दों में माया आईसीयू में है। फोर्थ, और मौन में माया मर चुकी। भीड़ में दर्शन की महामाया है, भीड़ से बचिए। कलयुग में चारण भाट भी एक भीड़ हैं, इन चारण भाटों से भी बचिए। अपराधी और महामक्कार हितैषी भीड़ बनकर रूप धरकर आते हैं। यूनिफॉर्म्ड मृदुभाषी मक्कार हितैषी का चोला पहने हुए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इनकी सहायता मत लीजिए। कभी भी हार मत मानिए। यदि तुमने हार मान ली तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अन्यथा परमात्मा की कृपा से एक दिन आपका सामना किसी संत से हो जाएगा। बस प्रतीक्षा कीजिए उस पल की जब आपका सामना किसी संत से होगा। संत कौन है आप जानते हैं। संत ही सच्चा गुरु है। संत के प्रकाश से अंधकार मिट जाएगा। अपने ज्ञान के प्रकाश से संत स्पष्ट कर देंगे कि दृश्य, दृष्टा, साक्षी से भी बियॉन्ड कुछ है और वह है आध्यात्मिक मौन। हीलिंग पथ के मन शुद्धि स्पेस से आपको आदरपूर्वक प्रणाम।